असुरात आइए देखते हैं। मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान या रमज़ान या रमज़ान या रमज़ान, मरहबा रमज़ान। वैसे इलाकों में तो एतिकाफ़ होता है, लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह बाहर ममालिक से और भी जगहों से गांव देहात से लोग आते हैं। उनके साथ माशाल्लाह एक नया माहौल मिलता है। दीन सीखने सिखाने का सिलसिला माशाल्लाह एनी टाइम चल रहा होता है। मैंने अब अपनी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज दुरुस्त की है। मुझे अब पता चला है कि मैं पहले नमाज गलत पढ़ता था, अभी दुरुस्त पढ़ रहा हूँ। अभी गुनाहों की तरफ नहीं जाना है, अभी नेकी की तरफ जाना है। नेकी की दावत देनी है, अल्हम्दुलिल्लाह नेकी को आम करना है, इस्लाम को आम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे नेकियां ही नेकियां हैं। निगरान शुरा बयान करता है तो दिल करता है चीख चीख के रहूं और अपने गुनाहों को याद करूं। मैंने अपना माइंड यही बनाया कि इंशाल्लाह ताला मैं अब अपने आप को भी चेंज करूंगा। पहले नंबर पे तो अपने आप को चेंज करना है ना, फिर लोगों को उसके अलावा 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। पठान भी हैं इधर, बलोची भी हैं और काफ़ी लोग शामिल हैं, ठीक है। लेकिन सब मैंने एक चीज़ ही नोट की है, सब एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से बुलाते हैं। गाँव की जो मस्जिद थी वहाँ बैठता था 10 दिन के लिए, तो वहाँ कुछ सीखने को नहीं मिलता था। जिस दुकानदार के पास मैं काम का तो उसने मुझे कहा, रमज़ान भाई मदीना मदीना कहते रहो, तुम फिजान मदीना भी चले जाओ आज। मैंने कहा आप मुझे 1 महीने की छुट्टी दे दो, मैं चला जाता हूँ। उन्होंने कहा आप चले जाओ। जो वक्त हमने गुजारा है पीछे, वो कुछ सीखे हुए नहीं थे, नमाज सीखी हुई नहीं थी और बहुत से आदाब हैं जो कि वो हमें नहीं पता था। अब यहाँ आने के बाद महसूस हुआ है कि इंसान को अल्लाह की बंदगी में कैसे आना चाहिए, अल्लाह का बंदा बनने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए। अफ्तार के टाइम जब दुआ होती है ना, तो उस वक्त दिल बाहर बाहर मदीना मदीना हो जाता है। जी चाहता है अब कि बस वापस ना जाएं। हम यहाँ फालतू सोते नहीं हैं, हल्के लगते हैं और सुन्नतें सिखाई जाती हैं। मैंने मस्जिदों में देखा है कि लोग जो है ना मोबाइल्स में लगे होते हैं, मैसेजों में। यहाँ पर हमारे हल्का के निगरान हैं जो हमें सुन्नतें सिखाते हैं और दुआएं याद करवाते हैं और टेस्ट भी होता है आखिर में, जो आपने 10 दिन यहाँ बैठे हो जो सीखा है अब वो सुनाओ भी। तकरीबन 49 साल उम्र होगी मेरी और 31 साल कराची में गुजारने के बावजूद पहला मौका है जो मैंने फैज़ान मदीना में ये इत्तिकाफ़ की नीयत से मैं बैठा हूँ। जो छोटी मस्जिदें होती हैं वहाँ पे ऐसा है कि नमाज तरावी के बाद लोग अमूमन अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पे रात का माहौल ऐसा है जैसे अल्लाह की बारगाह में गड़गड़ा के दुआ मांगते हैं। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन के लिए नीयत करके हैं। यहाँ पे मैंने ऐसे दोस्त देखे हैं, ऐसे इस्लामी भाई देखे हैं जो महीने के लिए भी नीयत की है और उनके बाद महीने के बाद भी उनको किसी को काफिले की जाने के लिए शौक है, कोई महीने के लिए, कोई 3 दिन के लिए। मैं साउंड का काम करता था, नाच गानों का साउंड का काम होता है। हमारे हजरत साहब ने हमारा दिल बदला है। यहाँ एक ऐसा मंजर लगता है कि हम मदीने में बैठे हुए। इबादत गुजार लोग हैं यहाँ पर, हर एक बंदे से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पर हमारे हजरत साहब ने हमारे दिलों को मोम कर दिया है। बस साल भर यही लगा रहता है कब रमजान आए, मैं एहतिकाफ में बैठूं और एहतिकाफ करूं, पापा के कदमों में आ जाऊं, बस मुझे सुकून मिलता है और कुछ नहीं चाहिए मुझे। इनमें दीन सीखने को मिलता है। पहले सही तरीके से नमाज नमाज भी नहीं आती थी। मैं इंशाल्लाह जब तक जिंदगी रहेगी यह एहतिकाफ करता रहूंगा। निगरान शुरा इमरान अत्तारी के बयानात बहुत अच्छे लगते हैं। किरात है, तजवीद, वो मैं पहले नहीं सीखी थी, पढ़ी थी लेकिन उस तरह नहीं पढ़ी थी। पीर साहब भी सिखाते हैं, वो नमाज का प्रैक्टिकल बताते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा सिलसिला है वो भी। बड़ी बात ये हमें ये पता चला है कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है, सही ना, कुरान शरीफ कैसे सही पढ़ा जाता है, कैदा पढ़ाया जाता है। इधर पहले तो हम इस मदनी माहौल में नहीं थे, जो गुजर गए उसका तो अफसोस है। मेरे भी 2 बेटे हैं माशाल्लाह, इसकी कोशिश करूँगा इसको दरस निज़ाम में इंशाल्लाह दाखिला दिलाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो हो माहौल है, मैं तो कहता हूँ पूरा जिंदगी भर यहाँ पे गुजार दूँ अल्लाह के रज़ा में। अल्लाह करे हमारा आने वाला नस्ल भी इंशाल्लाह इस माहौल में गुजारे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाला हर सालों में एहतिकाफ में यहाँ पर बैठ जाऊँ। अपने इलाके में रोज़ा रख के भी 5 वक्त का नमाज पढ़ नहीं सकते। माशाल्लाह यहाँ फैज़ान मदीना में 5 वक्त का नमाज पढ़ सक रहा, नमाज के अहकाम सीख सक रहा। हाजी इमरान अत्तारी बयान बोला जुआ और शराब के बारे में, गली में दरस भी देगा, नमाज के लिए सबको बुलाएगा। मुझे ये एहसास हुआ है कि मेरे जो ज़िंदगी के पहले दिन जो गुजरे हैं ना उनमें बहुत ज़्यादा कमी थी। ऐद किया है कि मैं अपने ऊपर दावत इस्लामी को नाफिज करूँगा,
दाढ़ी शरीफ ज़रूर सजाऊंगा। कुरान शुरा के बयानात ऐसे होते हैं कि वो बंदे का दिल जो है ना वो हिला देते हैं, अंदर से बंदे को एक बार ना हिला देते हैं, ऐसे ऐसे उनके बयानात हैं। और उनके बयानात में बंदे को ऐसी ऐसी सीख मिलती है, ऐसे ऐसे ज़िंदगी के वो पहलू को छेड़ते हैं, सोच भी बंदे की नहीं होती कि मैं इतना गलत काम मेरे से हो रहा है या मैं कर रहा हूँ। वो ऐसे ऐसे पॉइंट है ना वो बताते हैं, और उनका बयान जो है ना वो ज़रूर सुनना चाहिए, और उनका बयान गौर से सुनना चाहिए और उसको समझना चाहिए। मैंने बयान सुना था हाजी इमरान साहब का, गलत दोस्तों की गैदरिंग, वो बयान मैंने सुना था और उस पर मैंने अमल किया है। मैं जब इधर से अपने फैसलाबाद जाऊंगा तो मैं गलत गैदरिंग को छोड़ दूंगा, नहीं जाऊंगा उनके पास। 2 दिन रोजा रखा, 2 दिन छोड़ दिया। आज पानी लगाना है, आज फसल ये करना है, फसल काटनी है। जिंदगी एक उलझी हुई थी गाँव में। अब यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ पीछे ठीक है। हमें कुरान पढ़ना नहीं आता था, हम यहाँ पढ़ रहे हैं। अब यहाँ से जाएंगे नहीं, अब जब तक पढ़ेंगे नहीं जाएंगे इंशाल्लाह, अहद किया है। जिंदगी पहले बेकार थी, अब असल जिंदगी मिली हमें। यूनिवर्सिटी में एक मकतब लगा था बुक्स का, तो वहाँ पे दावत इस्लामी आ रहे थे, मेरी उनके साथ मुलाकात हुई थी, तो उसने मुझे फैज़ान रमज़ान जो बुक्स थी वो दिया था। फिर मैंने कुछ टाइम निकाल के फैज़ान रमज़ान जब मैंने बुक पढ़ा तो वहाँ पे मैं बहुत मुतमईन हुआ। फिर मेरा ये माइंड बना कि मैं इंशाल्लाह इस मरतबा मैं भी तवक्कुफ करूँगा। इंशाल्लाह 3 दिन मदनी काफिले में मैं पहले भी 2 मरतबा जा चुका हूँ, अभी तीसरी मरतबा मैंने नियत की है। प्रदीप नाम था, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हुआ। आप लोगों का मदनी चैनल देखता था, फिर कुरान पाक की तिलावत सुनता था, अल्लाह पे मान लेके आया, रोजे रखना शुरू किए। जुबैर नाम मेरे को अच्छा लगता था, मैं लोगों को बोलता हूँ मेरे को जुबैर नाम से बुलाया करो। मैं इधर आया, मुझे उन्होंने कहा कि इधर आपको दीन की तालीम मिलेगी। मैं फिर इधर आया, 2 दिन हुए मेरे को इधर आए हुए। अभी नमाज भी रोजे भी ये वो रखता हूँ। चांद रात से इंशाल्लाह फिर वो कोर्स होगा, कोर्स करूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आइए सवालात और उसके जवाबात की तरफ बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन